दिमाग में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए साहब, अगर आपने इस बार कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन बनाए तब आप परफेक्ट हैं। बना दी कोई अलग से डाइस चैप्टर है, डाइस। बेटा वीओडी से आप सिलेबस कर रहे हो, जो विजुअल मेमोरी जो टॉपिक है ना, विजुअल मेमोरी का मतलब डाइस चैप्टर है, डाइस। ठीक है, हाँ जी, वो डाइस चैप्टर कह लो विजुअलाइजेशन वाला, विजुअल मेमोरी का, या फिर आप नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन कह लो विजुअल मेमोरी वाले, डाइस कह लो, या नॉन वर्बल रीजनिंग के भी उसमें क्वेश्चंस हैं, वो भी कह सकते हो। ठीक है, तो कोई अलग से चैप्टर नहीं है, सिर्फ उसका नाम अलग है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर ये मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करेगी। सर स्टेप फॉर्म बनाओ। सर यहाँ पे स्टेप फॉर्म भी काम नहीं करेंगे। देन गो फॉर मिक्स सीरीज, 3 9 81 4 16 क्वेश्चन मार्क। सर 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 16 का जो स्क्वायर होगा वो 256 होगा, 256। सर सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस ट्रिक काम नहीं कर रही, स्टेप फॉर्म ट्रिक काम नहीं कर रही। देन गो फॉर मिक्स सीरीज, 2 5 11 23, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 दूनी 22, 22 और 1 23। फिर आगे तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। 3 5 9 क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, 3 5 9 क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, है ना। और कैसे बनेगा सर? 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 5, 5 दूनी 10, 10 माइनस 1 9, 9 दूनी 18, 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 17 बन जाएगा। सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है और स्टेप फॉर्म भी नहीं है, तो मिक्स सीरीज। सर यहाँ पे एक ही नंबर 2 बार आया, तो यहाँ पे 2 मिक्स सीरीज थी, लेकिन हमारे एग्जाम में बेटा 3 सीरीज भी मिक्स्ड हो सकती हैं। हमारे एग्जाम में 3 सीरीज भी मिक्स्ड हो सकती हैं, 3 सीरीज भी मिक्स हो सकती हैं। अगर मैं पहली सीरीज को ध्यान से देखूं तो उसमें +3 हो रहा है, 1 + 3 4, 4 + 3 7। अगर मैं दूसरी सीरीज को ध्यान से देखूं तो उसमें +2 हो रहा है, 2 + 2 4, 4 + 2 6। और अगर मैं तीसरी सीरीज को ध्यान से देखूं तो उसमें +1 हो रहा है, 3 + 1 4, 4 + 1 4 + 1 5। तो पहली सीरीज में +3 +3 +3, दूसरी सीरीज में +2 +2 +4, तीसरी सीरीज में +1 +1 +1 हो रहा है। अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। सर अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, ये बेसिक सीरीज है बेटा, बेसिक। दीज ऑल आर प्राइम नंबर, 2 3 5, 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7 11 13, ये हमारी बेसिक सीरीज है। अब आप देखो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। आप परफेक्ट कैटेगरी में बिलोंग करते हो या फिर आप सुपर्ब कैटेगरी में बिलोंग करते हो? किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो जल्दी से बताओ। आप परफेक्ट कैटेगरी में बिलोंग करते हो या सुपर्ब कैटेगरी में बिलोंग करते हो? हाँ जी, चलिए साहब, अब देखो ये वो क्वेश्चन है जो मैंने कहा था ना, इलॉजिकल टाइप हमारे एग्जाम में कभी पूछे गए हैं, जिनका अब हमारे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं तो सर इन क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है। हालांकि कोई लॉजिक नहीं है, ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ना स्टेप फॉर्म, ना मिक्स सीरीज। यहाँ पर क्या लॉजिक है देखो, सेंटर वाला नंबर ध्यान से देखो, 5 6 7 8, तो आगे क्या आएगा? 9 आएगा। ये वो क्वेश्चंस है जो इलॉजिकल टाइप हैं, जो पहले कभी पूछे जाते थे 15 साल पहले, लेकिन अब ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट इनका आंसर ही बता देता हूं आपको, है ना।
यहाँ पर क्या है 5 6 7 8 9, एग्जैक्टली ये क्या है बेटा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। 55 25 36 36 77 49 78 64 9 9 81। बहुत बढ़िया सर। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, अगर आप इस क्वेश्चन को उल्टा पढ़ो बेटा, क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 16, इसको उल्टा पढ़ना है क्या लिखा हुआ 25, इसको उल्टा पढ़ना है क्या लिखा हुआ 36, इसको उल्टा पढ़ना है क्या लिखा हुआ 49 और इसको उल्टा पढ़ना है क्या लिखा हुआ 64। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 81 और 81 को अगर मैं उल्टा लिख दूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 18। 81 को अगर मैं उल्टा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 18। सर स्क्वायर का रिवर्स और कुछ नहीं है। ये तो सर मैंने अभी आपको बताया ही था कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो जुलाई अगस्त में कितने कितने दिन होंगे 31 31 दिन होंगे। सर यहाँ पर 35 35 को हटा दो 2 नंबर के बाद, बेसिकली ये 2 मिक्स सीरीज है हमारी 3 और 7 10, सर 10 और 7 17 है ना, 5 और 7 12, 12 और 7 19, तो 17 19 35 35 नंबर फालतू दिए हुए हैं। हर 2 नंबर के बाद 1 नंबर एक्स्ट्रा है ना, हर 2 नंबर के बाद 1 नंबर एक्स्ट्रा है, लाइक दैट। बेसिकली 2-2 सीरीज की ग्रुपिंग है, 2-2 सीरीज की ग्रुपिंग है, लाइक दैट। 2-2 सीरीज की ग्रुपिंग है, हर 2 नंबर के बाद 35 हमें लिखना ही लिखना है ना। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, नंबर सीरीज में हमने देखा मल्टीप्लाई प्लस माइनस, स्टेप फॉर्म, मिक्स सीरीज और इलॉजिकल पैटर्न। अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, कल हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे नंबर सीरीज में ही, ठीक है। लेकिन आज की क्लास सिर्फ हम इतना ही रखेंगे। अब आपके पास लास्ट 2 मिनट्स बचे हैं। जो भी आज देखो एप्लीकेशन से रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कत है, तो प्लीज अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड दिक्कत इन लास्ट 2 मिनट्स में मत बताना, क्योंकि आज वेबसाइट काम नहीं कर रही करियरविल की, आज एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। तो उस समस्या के अलावा अगर और कोई समस्या है आपके पास, तो वो आप लास्ट 2 मिनट्स में मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। सिर्फ एप्लीकेशन वाली प्रॉब्लम छोड़ देना, क्योंकि वो तो मैं पहले से जानता हूँ कि आज एप्लीकेशन में दिक्कत है, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मुलाकात करेंगे अब आप लोगों से कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रीजनिंग में एक्यूरेसी आएगी 3+1 5+1 7+1 11+1 13+1, तो कितने कितने दिन होंगे लिखना ही लिखना। तो इन लास्ट 2 मिनट्स में मत बताना, क्योंकि आज वेबसाइट। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे से आएगी, प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से आएगी। मेरे से हिस्ट्री की भी क्लास होगी, क्यों नहीं होगी हिस्ट्री की क्लास है। नंबर सीरीज के नोट्स बनाने यानी, अरे जो क्वेश्चन करा रहे हैं, मैंने कहा ना सिर्फ क्लास के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो या फिर PYQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। सर क्लास लेते रहो, पूरे दिन भर मजा आता है पढ़ने में। हाँ जी, सीसेट की बुक आएगी बेटा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। सीसेट वाली प्रैक्टिस बुक अभी दे दूंगा, 15 फरवरी के आसपास दूंगा उसको, 15-20 फरवरी के आसपास, ठीक है ना। हाँ जी, GD की एक मैराथन करवाता हूँ। GD की मैराथन ली तो थी अभी, राकेश सर ने भी ली थी, शायद गोपाल सर ने भी ली थी, और भी हमारे करीबिल के कई टीचर्स ने ली थी। हाँ जी, बेटा रैंकिंग का कोई सोल्यूशन, हिंदी इंग्लिश से क्या फर्क पड़ता है, दोनों सेम सोल्यूशन है रैंकिंग के, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, उससे क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो चीज है। अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो मॉक टेस्ट मत लगाओ भैया। जब आपने अगर आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। हाँ जी, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया।